गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 7 के एसएसटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 का जिसका हेडिंग है अवर चेंजिंग अर्थ, पाठ संख्या 3 के तो शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी या हमारी परिवर्तित पृथ्वी। इस चैप्टर से मैं एक्सरसाइज बता रहा था, अभ्यास बता रहा था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुका। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिव रीजन्स है, कारण बताना है। गिव रीजन्स, कारण बताइए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी 4 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न है Some rocks have a shape of a mushroom. Some rocks have a shape of a mushroom. कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। शैल को चट्टान भी बोला जाता है। रॉक्स मीन्स शैल या चट्टान। तो कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, छत्रक के रूप में होते हैं। छत्रक जिसका अंग्रेजी मशरूम, मशरूम का अर्थ है छत्रक, अर्थात कुछ शैल छत्रक के रूप में पाए जाते हैं, छत्रक के आकार में होते हैं। इसका आंसर है, कहता क्या कारण है कि कुछ शैल छत्रक के रूप में होते हैं। तो इसका आंसर है, उत्तर है Some rocks have shaped like a mushroom because winds erode the lower part of the rock more than the upper part. इसे फिर से सुनें। Some rocks have shaped like a mushroom because winds erode the lower part of the rock more than the upper part. इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि कुछ शैल छत्रक के आकार में पाए जाते हैं, होते हैं, क्योंकि तेज हवा चट्टान के ऊपरी भाग के अपेक्षा नीचे के भाग को ज्यादा काट देता है। कुछ चट्टान छत्रक के आकार के होते हैं क्योंकि तेज हवाएं चट्टान के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे के भाग को ज्यादा काट देता है, इसलिए ये छत्रक के रूप में हो जाते हैं, मशरूम के आकार के हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। बाढ़ मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। बाढ़ से बना मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है, उत्तर है फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर overflows its banks. Floodplains are formed when the
बैंक, बाढ़ मैदान या बाढ़ से बना मैदान तब बनते हैं जब नदी अपने किनारों के ऊपर से बहने लगती है, अर्थात नदी का पानी जब अपने नदी के किनारों से ऊपर बहने लगती है तब बाढ़ मैदान बनते हैं, बाढ़ से मैदान बनते हैं। It deposits layers of fine soil and other material called sediments which are very fertile. यहाँ समझना यह है कि जब नदी का पानी नदी के किनारे के ऊपर से बहने लगता है तब नदी के पानी के द्वारा बहुत महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थों का परत जमता है। नदी के किनारे के भागों में जहाँ जहाँ पानी पहुँचता है वहाँ मिट्टी की महीन परत और दूसरे पदार्थों की मिट्टी के साथ दूसरे पदार्थों को भी पानी बहा कर ले जाता है और नदी के किनार और के खेतों में जमा कर देता है। ये मिट्टी, महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थ जो हैं वो अवसाद कहलाते हैं और ये अवसाद जो ह्यूमस का रूप धारण करता है जिसके कारण ये बहुत उपजाऊ होते हैं। इसे एक बार फिर से सुने, नदी के किनार पर से जब पानी बहते हैं तो उस पानी में महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थ बहकर वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक ये पानी खेतों में पहुँचते हैं और मिट्टियों और दूसरे पदार्थों को जमा कर देते हैं। मिट्टी और दूसरे पदार्थ जो जमा होते हैं वो अवसाद कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं, जो बहुत उपजाऊ होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सी केव्स आर turned into stacks. Sea caves are turned into stacks. समुद्री गुफाएं दीवारों या खंभों में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसके क्या कारण है? समुद्री गुफाएं स्टैक्स अर्थात पिलर, खंभा या वॉल, दीवार के रूप में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके क्या कारण है? तो इसका उत्तर है ड्यू, इसका आंसर है ड्यू टू इरोशन, अपरदन के कारण होता है। समुद्री गुफा दीवार के रूप में या खंभों के रूप में परिवर्तित जो होते हैं उसके कारण है अपरदन। अपरदन के कारण due to erosion, sea caves turn into stacks. Due to erosion, sea caves turn into stacks. अपरदन के कारण समुद्री गुफाएं खंभों या दीवारों में बदल जाती हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, चौथा जो सवाल है वो है बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। भूकंप के कारण भवन ध्वस्त हो जाते हैं, भवन गिर जाते हैं। भूकंप के दौरान
भवन या इमारतें गिरती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। इसके क्या कारण है? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है, देयर इज द हैपनिंग ऑफ एन अर्थक्वेक, सम बिल्डिंग्स कोलैप्स और फेल डाउन ड्यू टू द वाइब्रेशन of the surface of the earth। इसे एक बार फिर सुने। When there is the happening of an earthquake, some buildings collapse or fall down due to the vibration of the surface of the earth। हाँ, तो भूकंप के कारण इमारतें गिर जाते हैं। इसका कारण है कि जब भूकंप होते हैं, जब भूकंप की घटनाएं घटती हैं, तब कुछ भवन गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इसके कारण है पृथ्वी के सतह में कंपन होना। पृथ्वी भूकंप के कारण जब पृथ्वी की सतह में कंपन होते हैं, तब कुछ इमारतें गिर जाती हैं, ढह जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 था, गिव रीजंस, कारण बताएं। तो मैंने आप लोगों को चारों सवालों का कारण बताया कि क्यों ऐसा होता है। हम समझते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। फ़ोन से मैं पुनः आप लोगों को समझा दूंगा। धन्यवाद। सर हो गया सर, बंद कीजिए।